हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग क्लास 12th का यानी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2026 का मैथमेटिक्स का फुल तैयारी कराया जाएगा। और इसमें हम लोग अध्याय 4 यानी चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट यानी जिसे हम लोग कहते हैं सारणी, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं सारणी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे बच्चों। और देखिए इसे ये वाले चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में जो है आपका कम से कम 10 से 12 नंबर तक आने का चांसेस रहता है, ठीक है। 10 से 12 नंबर तक आपको इस चैप्टर के अंतर्गत मिल जाएगा और काफ़ी ही बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ठीक है बच्चों। आपका बोल दिया जाए कि पहला अगर सबसे आसान बोल दिया जाए तो चैप्टर नंबर 3 होता है ना, आपका मैट्रिक्स, और उसके बाद आ जाता है डिटर्मिनेंट। मैंने उसका भी वीडियो आपको डाल चुका हूं, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला है ना, पहले इसका हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, है ना, इस चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर को। उसके बाद फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें 4.1 को बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए। हाँ तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले अध्याय 4 सारणी, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। और इसमें इंट्रोडक्शन हमारा शुरू होता है। पहला नंबर क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या सारणी के बारे में, ठीक है, कि सारणी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होती है और जो वर्ग अवयव का सारणी कहलाता है। इसे डिटर्मिनेंट, ये आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए कोई ए अवयव है तो इसका हम लोग इस तरह निकाल दें अगर मॉडुलस जैसा, तो इसी को कहा जाता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। और यह आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डी ई टी और ये ब्रैकेट में ए, ठीक है, इससे सूचित किया जाता है। अब इसके शब्दों पे अगर थोड़ा सा गौर करें हम लोग, है ना, यहाँ पे शब्दों पे अगर गौर करें बच्चों तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होती है। तो हम लोग अगर इसको समझें, जैसे फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेके बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका वर्ग अवयव किसे कहते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, जैसे 2 3 4, 3 2 5, फिर 3 6 2, इस तरह का दे दिया, तो इसे हम लोग वर्ग अवयव कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पंक्ति की संख्या 3 है और यहाँ स्तंभों की भी संख्या 3 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है तो उस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग तो वर्ग अवयव कह देते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक संख्या प्राप्त हो जाती है जो वर्ग अवयव का क्या कहलाता है, सारणी कहलाता है। और इसे हम लोग जैसे कोई ए अवयव है, अब इसका अगर बोल दिया कि भैया आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हम लोग इस तरह डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैं 2/2 कोटि का एक अवयव ले लेता हूँ, ठीक ना, मैं 2/2 कोटि का एक अवयव ले लेता हूँ और उस पर आपको डिटर्मिनेंट निकाल के एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, जैसे मैं ले लिया, मान लीजिए कि ए बराबर आपको दे दिया है 2 3 4 5, है ना, इस तरह का ले लिया और बोला कि भाई आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि क्या ये वर्ग अवयव है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक पंक्ति, ये 2 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ, तो यहाँ पे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, यानी कि आपका 2/2 कोटि का है, ये एक वर्ग अवयव है। तो अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, इस ए अवयव का ए अवयव लिख के और इस तरह लगा देंगे, ठीक है, इसी को कहा जाता है डिटर्मिनेंट। अब जब इधर लगाए हैं ए पर, तो ए अवयव है क्या आखिर, तो आपका है 2 3 4 5, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह का डिटर्मिनेंट निकाल लगा देंगे। अब इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू कैसे निकालना है। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 गुणा कराया जाता है, इसका इसमें कराइए 5 दूना 10, फिर माइनस इसका इसमें कराना है 4 तिया 12। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस का 2 बच जाता है। यही आपका क्या होता है, डिटर्मिनेंट है। तो देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, तो एक अब बोल दिया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव का संगत एक संख्या होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, तो वर्ग अवयव के संगत एक संख्या होता है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या ही तो हमें मिला है कांस्टेंट, है ना, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक।
अगर मान लीजिए कोई बी अवयव है तो उसके डिटर्मिनेंट को किससे सूचित करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर कोई मान लीजिए सी अवयव है तो उसके डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ सी, राइट। तो वहां पे मैंने लिख भी दिया है इसलिए, है ना, कि आपका इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डी ई टी ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज होता है ये वाले का, है ना, तो आप समझ जाइएगा इसको। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि विभिन्न कोटि वाले वर्ग अवयव के सारणिक का मान निम्न प्रकार से परिभाषित होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई अवयव जो है आपका एक कोटि का है, 1/1 का, है ना, जिसमें पंक्ति भी एक है और स्तंभों की संख्या भी एक है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे उन सभी को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखा जाए बच्चों अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारा है पहला ए नंबर में कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर देख लिया जाए तो एक कोटि के वर्ग अवयव का सारणी का मान कैसे निकालेंगे, है ना। ये बोर्ड एग्जाम में लिखे गए, अगर ये वाला अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया से ध्यान में रखे हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर, 1 नंबर तो पक्का आप ले लीजिएगा 100%, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए कि अगर आपके पास माना कि अगर मान लीजिए कि a बराबर एक अवयव दिया है आपको aij, और इसमें केवल खाली एक अवयव है। अब मैं बोलूँ कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इसलिए a अवयव का सारणिक निकालेंगे हम लोग, तो इसको सूचित करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, और डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके बराबर होगा बच्चों, तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ये देखिए aij, है ना, और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए इसमें एक ही अवयव है तो डिटर्मिनेंट a का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो डिटर्मिनेंट a का जो मान होगा वो आपका यही हो जाता है, ठीक है, यानी कि यही अवयव हो जाएगा, aij ही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर इस पर अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, है ना, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने ले लिया यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि a बराबर दे दिया आपको 2, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पर आपका पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो अब मैं बोलूँ कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसलिए इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, इस दो अवयव का क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए खाली एक अवयव है, तो 2 का हम बोल दें कि आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 2 ही होगा, ठीक है। जैसे अगर हमने ले लिया, मान लीजिए 3 ले लिया, है ना, तो मैं पूछूं कि 3 जो होगा, एक तो 1/1 कोटि का अवयव है, वर्ग अवयव, तो मैं बोलूँ उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 3 हो जाएगा, ओके। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। जैसे अब ये दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में बोल रहा है कि 2 कोटि के वर्ग अवयव के सारणिक का मान कैसे ज्ञात होगा, ठीक है। तब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया, मान लेते हैं, माना अगर आपके पास ए अवयव है, जैसे अगर बोल दिया जाए कि आपके पास एक ए अवयव है, फॉर द एग्जांपल जैसे ये a11 है ना, यहाँ पे a12 और ये a21 और यहाँ पे a22, ये अवयव दे दिया है। अब मैं बोलूँ कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपको निकालना हो बच्चों, तो आप सिंपली करना क्या, आपको इसका इसमें गुणा कर देना है ना, और इसका इसमें गुणा कर देना है। तो आइए कर देते हैं, a11 में a11 में a22 से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर बीच में माइनस लगा दिया जाता है, ठीक है, बीच में माइनस लगाया जाता है और इसका गुणा इसमें करा दिया जाता है, इसका गुणा क्या करा दिया जाता है, तो इसमें करा दिया जाता है, ये वाले का गुणा इसमें करा दिया जाएगा। तो चलिए इसका इसमें करा देते हैं, तो 812 मल्टीप्लाई 821, तो बस यही आपका डिटर्मिनेंट है 2/2 कोटि का, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर अगर इसके ऊपर एग्जाम्पल देखना चाहें हम लोग, है ना, कि इसके ऊपर एग्जाम्पल क्या होगा, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हमने ले लिया
जैसे यहाँ पे अगर हम लेना चाहें कि ए बराबर आपको दे दिया है, मान लीजिए ए बराबर आपको दे दिया है जैसे 2 3 2 3 4 6, इस तरह अवयव दे दिया। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो 2 बाई 2 कोटि का ये अवयव है, कितने बाई कितने का, 2 बाई 2 कोटि का। अब मैं बोलूँ कि इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिए, है ना। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, वेरी सिंपल हो जाएगा। ये करना क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का 2 में गुणा कराइए, है ना, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर बीच में क्या करना है, माइनस लगा देना है और इसका गुणा इसमें करा देना है, यानी 4 गुणे 3। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 दूना 12, फिर माइनस ये 4 किया 12। अब यहाँ पे देखिए इसका मान आ रहा है 0, है ना। तो इस तरह आप डिटर्मिनेंट 2 बाई 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 3 कोटि के वर्ग अवयव के सारणी का मान निकालेंगे, है ना। तो अब अगर देखना चाहें, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ले लिया है 3 कोटि के वर्ग अवयव के सारणी का मान। देखिए अभी 2 बाई 2 कोटि के वर्ग अवयव का हम लोग सारणी का मान निकाले हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, 3 कोटि के वर्ग अवयव के सारणी का मान। देखिए 2 बाई 2 कोटि या 1 बाई 1 कोटि का सारणी का जो मान होता है बहुत काफी आसान होता है, कोई काफी डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक ना। और बहुत सारा क्वेश्चन 4.1 में दिया हुआ है, अगर आप ये पूरा थ्योरी देख रहे हैं तो वो अपने से बनाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए 3 कोटि का मतलब जिसमें ऐसा वर्ग अवयव जिसमें 3 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो, है ना, उसके सारणी का मान हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ले लिया, मान लेते हैं हम लोग कि माना अगर ए अवयव आपको दे दिया है, जैसे ए बराबर दे दिया है, मान लीजिए A11 A12 A13 और यहाँ पे दे दिया A21 A22 A23, है ना। और इसी तरह आपको यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ले लीजिए A31, है ना, A32 A32 फिर A33। ये आपका एक वर्ग अवयव है और इसमें देखा जाए तो आपका 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। अब मैं बोलूँ कि इस वर्ग अवयव का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा बच्चों, तो अब ये थोड़ा सा देखने वाली चीज है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा कि कैसे ये डिटर्मिनेंट का मान निकाला जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग लिखेंगे कि इसलिए डिटर्मिनेंट इसका निकालना है ए अवयव का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दिया हमने। उसके बाद ये पहला पंक्ति लेंगे, ये वाला पहला ये पंक्ति कर रहा हूँ, पहला अवयव लिया जाएगा, ठीक ना, A11, तो हमने यहाँ पे ले लिया A11। अब देखिए ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उस जितने भी तो आपका वो जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है उन सभी अवयव को छोड़ देना है ना। कहने का मतलब है कि आप देखिए यहाँ पर, अगर आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो देखिए ये किस पंक्ति में है, ये वाले पहले वाले पंक्ति में और ये दूसरे वाले स्तंभ में है। और ध्यान दीजिएगा कि जब A11 आता है ना, तो एक और एक ये किस पंक्ति किस स्तंभ के अवयव है यहाँ पर, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है। तो अगर मैं एक और एक जोड़ रहा हूँ, है ना, ये पंक्ति और स्तंभ की संख्या जोड़ूं तो एक और एक 2 होता है, 2 एक सम संख्या होता है। तो जब सम संख्या आएगा ना तो यहाँ पे प्लस देते हैं, ठीक है, प्लस का बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये जिस पंक्ति में है उसको पूरा छोड़ देना है और जिस स्तंभ में है उसको पूरा छोड़ देना है। अब आपको अब यहाँ पे अवयव कौन कौन सा बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन सा अवयव बच रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखा जाए तो A22 A23 A32 और A33 बच रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए, लिखेंगे हम लोग A22 A23 और A32 और A33, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर, अब उसके बाद फिर
अब थोड़ा ध्यान देना है आपको, इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ मैं, इसको इरेज कर लिया जाए, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, अब लेके चलते हैं हम लोग क्या, अब हम लोग लेके चलेंगे ये वाला, है ना, ये वाला लेके चलेंगे दूसरे वाले पंक्ति को। तो आपको देखना है कि दूसरे अवयव को लेते हैं, पहले ही पंक्ति के दूसरे अवयव को लेते हैं। तो इसको छोड़ सकते हैं, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देना है। तो ये देखिए पहले पंक्ति का ये अवयव है, तो इसको पूरा छोड़ देंगे, और ये पहला आपका दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो इस दूसरे स्तंभ को भी छोड़ देंगे। क्या क्या हमारा बच रहा है, तो देखिए A21 बच रहा है, A23 बच रहा है, A31 और A33। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पे प्लस था तो अब की बार क्या आएगा, माइनस आएगा, लेकिन कैसे। तो यहाँ पे कौन सा अवयव ले रहा हूँ, तो A12। अब देखिए एक पहला पंक्ति है, ये दूसरे स्तंभ का अवयव है, तो 1 और 2 दोनों जोड़ दिया जाए तो 3 होगा। 3 हमारा विषम संख्या होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस। जब ये लेंगे ना, तो अब देखना है कि मतलब ये वाला जो अवयव है, जिस पंक्ति जिस स्तंभ का है, उन सभी को छोड़ देना है, उन सभी अवयवों को छोड़ देना है आपको। क्या बच रहा है हमारा, तो यहाँ पे बच रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, A21 A23। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A21 A23, और फिर क्या बच रहा है हमारा, A31 A33, A31 A33, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या बच रहा है, A33, राइट। अब उसके बाद आगे चलते हैं तीसरे वाले में। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये प्लस आया है, ये माइनस। अब की बार ये वाला ले लेते हैं हम लोग, है ना। इसको पहले इरेज कर ले थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे देखिए, अब की बार ये वाला लेते हैं हम लोग, आपका क्या नाम है, A13 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो जब A13 लेंगे ना, ये वाला थोड़ा सा लेंगे, ये वाला जब लेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए A13 हमने ले लिया। अब 1 और 3 को जोड़ देंगे ना, तो 4 होगा। 4 हमारा क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पे आएगा प्लस। ओके, तो जब ये वाला लिया जाएगा ना, तो ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उसको छोड़ दीजिए। देखिए ये वाले तीसरा स्तंभ में है, तो इन सभी अवयवों को छोड़ देंगे, और आपका पहला पंक्ति में है, तो इन सभी को छोड़ देंगे। क्या बच रहा है हमारा, A21 A22 A31 और A32। तो ये चीज लिख देंगे हम लोग वहां पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, और ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरह आप 3 बाई 3 कोटि का आप निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, एक बात और समझा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा और बढ़िया से समझ लेते हैं इसको। देखिए पहले इसको इरेज कर लिया जाए, उसके बाद समझाता हूँ आपको, कि ताकि पूरा का पूरा आपको समझ में आए, राइट। देखिए बच्चों यहाँ पे समझिए, अब हमने यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है क्या, 3 बाई 3 कोटि के वर्ग अवयव के सारणिक का मान, है ना। यहाँ पे देखा जाए तो हमने यहाँ पे ले लिया 3 बाई 3 कोटि के, है ना, 3 बाई 3 कोटि का वर्ग अवयव ले लिया, और इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग A11 लेते हैं। तो A11 लिया, तो यहाँ पे आ गया A11। अब इसके सामने प्लस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो पंक्ति और स्तंभ को जोड़ते हैं हम लोग, तो अगर एक सम संख्या मिल जाता है तो प्लस लिखते हैं आगे, अगर विषम संख्या आता है तो माइनस लिख देते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 होगा, 2 हमारा सम संख्या, इसलिए प्लस आ गया। अच्छा, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उन सभी अवयव को छोड़ देना है। देखिए ये पहले पंक्ति में है तो छोड़ दिया, पहले स्तंभ में है तो छोड़ दिया। क्या बच रहा है, ये जितना भी दिखाई दे रहा है A22 A23 A32 A33, ये हमने लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद अगर देख लिया जाए थोड़ा सा, अब हम लोग बात करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे ये वाले अवयव का, है ना। ये वाला अवयव लेंगे,
तो अब ले लिया हमने कि A12, यहाँ पे देखिए A12 जब ले लिया तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, 3 होगा। 3 हमारा एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर ये सम होता तो प्लस, लेकिन विषम है तो अब माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये जिस पंक्ति में है तो पहले पंक्ति में है आपका, और किस स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में है। तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्या बच रहा है, A21, A23, A31, A33, तो हमने लिख दिया इसको। फिर आपका अब हम लोग बात करेंगे किस पे, यहाँ पे देखिए अब तीसरे वाले पे बात करेंगे। ठीक है, ये वाले पे, तो ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ का अवयव है उन सभी को छोड़ देना है। तो पहले A13 हमने ले लिया, और देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक सम संख्या, इसलिए यहाँ पे आ जाता है प्लस। ओके, अच्छा ये वाला हमने लिया, तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए। देखिए तीसरे स्तंभ में छोड़ देंगे, पहले पंक्ति में है इसको भी छोड़ देंगे। क्या बच रहा है बच्चों, 21, A21, A22, A23, सॉरी A31, A32, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अब बस ये 2/2 कोटि का इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, है ना, फिर माइनस प्लस कर लेंगे, हो जाएगा। बेसिकली आपको ये आपको ज्यादा समझना था। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। चलिए तो इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेंगे बच्चों। एग्जाम्पल पर और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे इसी पे अगर मैं एग्जाम्पल एक बता दे रहा हूँ, है ना, इसी पे यहाँ पे एग्जाम्पल एक बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपको दे दिया यहाँ पर A बराबर 2, 3, 4 और 2, 3, 4, फिर 4, 3, 1, 2, 0, 3, है ना, इस तरह ले लिया। तो अब मैं बोलूँ कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, है ना। तो ये एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब मैं बोलूँ कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे क्या कर लेंगे कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे ना, तो ये अब देखिए ये पहला वाला अवयव ले रहे हैं, 2 ले लिया, तो ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए। देखिए पहले वाले पंक्ति में है, पहले वाले स्तंभ में है, तो छोड़ दिया हमने सभी अवयवों को। क्या बच रहा है, 3, 1, 0, 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3, 1, 0, 3। ठीक है, फिर उसके बाद फिर कौन सा लेंगे, दूसरा वाला अवयव ले लेंगे, ये वाला। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ये 3 आ जाएगा हमारा। उसके बाद अब देखिए 3 हमने ले लिया, तो 3 के बाद अब ये देखना है आप लोगों को कि किस पंक्ति या किस स्तंभ में है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो ये पहले वाले आपका पंक्ति में है, ये पहले वाले पंक्ति में है, और किस स्तंभ में है, तो दूसरे वाले स्तंभ में है। तो हम लोग इन सभी के अवयवों को छोड़ देंगे। क्या बच रहा है हमारा, 4, 1, 2, 3, तो ये वाला चीज लिखेंगे यहाँ पर 4, 1, 2, 3। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब तीसरा वाला लेते हैं, ये वाला अवयव। तो जब पहले पंक्ति का तीसरा अवयव ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस आया, तो अब क्या आएगा, प्लस, और कौन सा अवयव ले रहा हूँ, 4। अब उसके बाद देखिए ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में छोड़ दिया हमने, तो ये मान लीजिए तीसरे वाले आपका स्तंभ में है, तो इसको सबको छोड़ दिया, और पहले वाले पंक्ति में इसको छोड़ दिए। तो क्या बच रहा है हमारा, 4, 3, 2, 0। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, 3, 2, 0, राइट। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, इसका अगर वैल्यू फाइंड आउट किया जाए, है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ये 2 हमने ले लिया, है ना, ये हमने 2 ले लिया। देखिए 2 ले लिए हम, उसके बाद फिर ये 3 का 3 में गुणा कराइए तो 3 थे 9, फिर माइनस 0 का 1 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरह बढ़िया से थोड़ा सा लिख दिया जाए, है ना, यहाँ पे देखिए। अब उसके बाद ये माइनस का 3 ले लेंगे, और यहाँ पे 4 का 3 में गुणा कराएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ब्रैकेट में 12, फिर माइनस ये 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए
प्लस यहाँ पे प्लस लिख दिया हमने, प्लस लिख दिया, ये 4 लिख लिया है ना। 0 का 4 में गुणा करेंगे तो 0, फिर माइनस 3 दूना 6, राइट। अब देखिए बच्चों, अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू ये 9 दूना 18, फिर माइनस 12 में से 2 घटेगा तो 10, और 10 दिया माइनस का 30 है ना। ये 6 चौके माइनस का 24 हो जाएगा, और 24 30 आपका 54, 54 में से 18 घटेगा तो माइनस का 36। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आ जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग 3/3 कोटि के अवयव का डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे अब नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक कि किसी अवयव के पहले प्लस या माइनस चिन्ह देने का नियम जो होता है वो क्या होता है। तो वो तो हमने आपको बता ही दिया है ना कि चिन्ह देने का नियम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, और फिर आपको एक बार और बता दूं, तो यहाँ पे देख लिया जाए तो चिन्ह देने का क्या नियम है। तो जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के अनुदिश आप प्रसार कर रहे हैं सारणी का, उसमें देखना है कि वो जो अवयव ले रहे हैं वो किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव है ना। उसके अनुसार यहाँ पे प्लस आया है ना। उसके अनुसार यहाँ पे प्लस आया है, यहाँ पे माइनस आया है और यहाँ पे प्लस आया है। हमने बताया कि जो अवयव ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया A11 है ना, A11 ले लिया, तो अब इसके सामने क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये किस पंक्ति किस स्तंभ का अवयव है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 होगा, 2 एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या दे देंगे, प्लस। अब वही अगर हमने A12 ले लिया है तो इसके सामने क्या आ गया, माइनस। क्यों? क्योंकि 1 और 2 को जोड़ दिया तो 3 होगा, 3 हमारा विषम संख्या है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद हमने A13 ले लिया, ये वाला तीसरा वाला है ना, तो A13 ले लिया, तो यहाँ पे देखिए 1 और 3 को जोड़ देंगे तो हमारा सम संख्या आएगा, और सम संख्या आ रहा है तो इसलिए हम लोग क्या दे देंगे, प्लस। ओके, तो ये आपका यहाँ पे देखा जाए तो वही यहाँ पे लिखवाया गया है आपको कि किसी अवयव के पहले प्लस या माइनस चिन्ह देने का जो नियम होता है वो क्या होता है। तो सारणी के जिस अवयव को लिया जा रहा है वह जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसकी संख्या का योगफल निकालें। यदि यह योगफल एक सम संख्या हो तो अवयव के पहले धन चिन्ह दे, है ना। वही वाला हमने बताया कि जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का वो अवयव है उसके पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त हो रहा है, अगर एक सम संख्या है तो उसके सामने आपको क्या देना है बच्चों, प्लस का चिन्ह देना है। और यदि योगफल आपका एक विषम संख्या आ जाए, यानी पंक्ति और स्तंभ को जोड़ने के बाद विषम संख्या आ रहा है, तो उसके सामने क्या दिया जाता है, ऋण। ठीक है, तो आपको धन और किसी अवयव के पहले आपको प्लस या माइनस देने का जो नियम है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं, कुछ नोट पॉइंट है जिसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लिया जाए बच्चों, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन बहुत सारा बना था, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में 1-2 बोर्ड एग्जाम में आपको दे देता है, तो इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नोट है हमारा, ठीक है, इसको नोट करके आपको लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि क्या नोट नंबर पहला में क्या बोल रहा है, नोट नंबर पहला में कि जो अवयव वर्ग अवयव नहीं है उसका सारणिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सारणिक में जितने पंक्ति होते हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। देखिए अगर कोई अवयव अगर वर्ग अवयव नहीं है ना, तो उस अवयव का आप सारणिक का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारणिक में जितने पंक्ति होना चाहिए उतना ही स्तंभ भी होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक आपका आयताकार अवयव है और उसका बोला जाए कि भाई डिटर्मिनेंट निकालो, तो उसका नहीं निकलेगा। ये उसी के लिए वैलिड है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। चलिए, तो ये पहला हमारा नोट है। अब नोट नंबर 2 देखते हैं हम लोग। नोट नंबर 2 कह रहा है बच्चों कि सारणी को किसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश विस्तार करने पर इसका मान नहीं बदलता है। कहने का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे अवयव लिया था, पहले पंक्ति के अनुदिश आपका विस्तार किया था, आप दूसरे पंक्ति तीसरे पंक्ति पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ किसी का अनुदिश अगर आप विस्तार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं,
तो आपका डिटर्मिनेंट के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उसका वैल्यू नहीं चेंज होगा। ठीक है, जैसे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान मान लीजिए -2 आ रहा है, तो आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का अनुदिश प्रसार करेंगे तो उसका मान वही आएगा। ठीक है, ये आपका नोट नंबर 2 था। अब आ जाते हैं नोट नंबर 3 पे बच्चों। यहाँ पे देखिए नोट नंबर 3 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि कोटि 3 के सारणिक का मान कोटि 2 के सारणिक के पदों में व्यक्त किया जाता है। अब जैसे हमने बताया था आपको कि 3/3 कोटि वाले को क्या किया जाता है, उसको तोड़कर 2/2 कोटि में पहले तब्दील किया जाता है, उसके बाद उसका मान निकाला जाता है। तो वही बोल रहा है कि कोटि 3 के सारणी का मान जो है कोटि 2 के सारणी के पदों में व्यक्त किया जाता है, तब जाकर उसका मान ज्ञात होता है ना। अब आ जाते हैं नोट नंबर 4 में हम लोग। देखिए नोट नंबर 4 क्या कह रहा है। नोट नंबर 4 कह रहा है बच्चों की कोटि 3 के सारणी का विस्तार किसी एक कतार या स्तंभ के अनुदेश अर्थात कुल 6 तरीके से किया जा सकता है। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया, जैसे यहाँ पे आपको इसको इरेज कर ले थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 2 है ना, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, है ना। ये आपका एक वर्गाव्यूह है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहले पंक्ति का अनुदेश भी तोड़ सकते हैं, दूसरे पंक्ति का अनुदेश भी आप विस्तार कर सकते हैं, या तीसरे पंक्ति का अनुदेश भी अगर आप विस्तार करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पंक्ति का यहाँ पे 3 को है तो 3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए स्तंभ 1 2 3 है तो अधिकतम 3 स्तंभ से भी कर सकते हैं, यानी कुल मिला के आपका 6 तरीके हैं जिससे आप लोग डिटर्मिनेंट का आप विस्तार करके और वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखो बच्चों, अब अगर ये लास्ट हम लोग नोट पॉइंट 5 देखना चाहें किसका क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि गणना को सरल करने के लिए हम सारणी के उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदेश प्रसार करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या अधिक होती है ना। जैसे यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ, जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर मैं समझाना चाहूँ इसको, तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है आपको, जैसे यहाँ पे आव्यूह दे दिया है, ठीक ना, जैसे 2 0 0 3 2 5 6 3 2 इस तरह का दे दिया आपको आव्यूह। तो इसका बोला कि भाई अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो हमने डिटर्मिनेंट का सिंबल निकाल दिया। अब बात उठ रहा है कि किसके अनुदिश विस्तार किया जाए। तो देखिए ज़्यादा आसान किस में रहेगा कि आपको ये देखना है कि क्या कोई पंक्ति या स्तंभ में अवयवों की संख्या अधिकतम 0 है, जिसमें अधिकतम शून्यों की संख्या होगा उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट का मान अगर निकाले तो बहुत सरलता से आ जाएगा, यानी गुणा होगा ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन था। अभी 4 अध्याय का शुरू हुआ है ना। 4.1 करने के लिए ये था। अब अलग अलग प्रश्नावली में जो जो आएगा इंट्रोडक्शन उसको अलग अलग से किया जाएगा। तो बच्चों देखो, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, किसी भी तरीके से लग रहा है कि नहीं, ये आपके अंदर अगर कंटेंट से आपको हो गया जो वैल्यू एड हो रहा है, तो ये बच्चों में अदर जो स्टूडेंट हैं उनमें शेयर जरूर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जिस पे भी शेयर करना है, ताकि उन लोगों को भी ये लाभ मिल सके। और ये पूरा का पूरा मैं एक के बाद एक वीडियो जो है फ्री क्लास में दूंगा, है ना, फ्री रहेगा। मतलब कोई भी मैं पेड कोर्स पे नहीं अभी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल इसी तरह आपको मुफ्त में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।